नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लाइट के बारे में बताएंगे। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश का डिफिनेशन, कि प्रकाश होता क्या है, ये गमन कैसे करता है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का डिफिनेशन क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी है। यह निर्वात में गमन करता है और इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे कि देखिए, इसमें इस डिफिनेशन में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सीधा इस वर्ड एक लाइन को पकड़ेंगे तो इसमें आएगा ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना प्राप्त होती है। अब जाएंगे, प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी है। यह निर्वात में इसका चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यह सीधी सरल रेखा में गमन करता है। यह सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के बाद अब जानेंगे किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे हम किरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बल्ब, टॉर्च को जलाया जाए। मान लीजिए यहाँ से हम टॉर्च जलाते हैं, रोशनी सामने की ओर जाती है। मान लीजिए कि ए पॉइंट पर हम जलाया और टॉर्च की रोशनी बी पॉइंट तक गया। इस बीच की जो दूरी है इसको हम गमन पथ कहते हैं। और यहाँ से किरण निकला और यहाँ तक गया तो इसको हम, इस गमन पथ को हम किरण कहते हैं। इस गमन पथ को किरण कहते हैं। उसके बाद आते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया, तो इसको कहेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। जैसे कि एक किरण निकला, दूसरा किरण निकला और तीसरा किरण निकला, चौथा किरण निकला। मान लीजिए बहुत सारे किरण का जो समूह होता है ना, उसको हम किरण पुंज कहते हैं। तो किसको कहेंगे किरण पुंज? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है किरण पुंज? 3 प्रकार का होता है। पहला किरण पुंज समांतर किरण पुंज हुआ। पहला किरण पुंज समांतर किरण पुंज। दूसरा हो गया आपको अभिसारी किरण पुंज और तीसरा अपसारी किरण पुंज। ठीक है, समझ में आया? किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा अपसारी किरण पुंज। अब आते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है, समानांतर होती है, उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि पहला किरण ये हुआ, दूसरा किरण ये हुआ, तीसरा किरण ये हुआ, और इस सभी किरण का जो बीच का अंतर है ये समान होता है, इसीलिए हम इसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आते हैं अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि ये पॉइंट है, अब कोई किरण इधर से आया, एक किरण इधर से आया, एक किरण इधर से आया, तो यहाँ एक पॉइंट पर मिला, सब एक पॉइंट पर मिला ना। तो इस किरण पुंज, इस टाइप की जो किरण होगी ना, इस टाइप की किरण को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि सूर्य से प्रकाश आती है और लेंस जो होता है ना, लेंस जिसमें मतलब प्रकाश बॉक्स में जो लेंस वगैरह रहते हैं, मान लीजिए कि सूर्य से ये प्रकाश आया, लेंस प्रकाश आने के बाद जैसे कि यहाँ पे माचिस की तीली है, माचिस की तीली को आप हम ऐसे रखे रहते हैं, और यहाँ से जैसे कि यहाँ से ये किरण है, ये किरण, तो ये किरण एक बार यहाँ पर आती हुई प्रतीत होती, एक जगह पर आती है और बहुत देर आने के बाद यह गर्म होकर आग लग जाता है। तो इस प्रकार का जो घटना होता है ना, उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल। अभिसारी किरण पुंज को संतरित किरण पुंज भी कहा जाता है। अब आते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होता है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉर्च जला, टॉर्च जलने के बाद
ये नहीं है कि सीधे सामने की ओर निकलता है, सामने भी निकलती है, थोड़ा साइड भी निकलता है, और थोड़ा साइड भी निकलता है, और थोड़ा साइड निकलता है। इस टाइप से निकलती है टॉर्च की लाइट, और ऐसे निकलती है। इस घटना को हम कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। इस घटना को कहेंगे हम अपसारी किरण पुंज। इसका एग्जाम्पल सीधा टॉर्च हो गया, अपसारी किरण पुंज को अपसंतरित किरण पुंज भी कहा जाता है। ठीक, ये समझ में आ गया। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से अन्य बहुत सारी किरणें निकलती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अब आइए प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँखों तक पहुँचती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आँख तक पहुँचती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में इसको अब हम दिखाते हैं। मान लीजिए कि कोई बल्ब या फिर सूर्य की किरणें, मान लीजिए कि ये सूर्य है, और ये वस्तु है, और ये हमारा आँख, तो सूर्य से प्रकाश की किरण यहाँ आती है, और यहाँ से प्रकाश यहाँ आती है। तो पहले ये सूर्य हो गया, ये वस्तु हो गया, ये आँख हो गया। पहले सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य से प्रकाश निकलता है तो आँख पे डायरेक्ट नहीं आती है, पहले वस्तु पर आती है। वस्तु पर आने के बाद वस्तु पर आई और टकराने के बाद हमारे आँखों पर परावर्तित होता है। जैसे यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ना कि डायरेक्ट हमारे वस्तु क्या कहते हैं, सूर्य से रोशनी हमारे आँख पर आया तब हम वस्तु को देखें। पहले रोशनी आती है वस्तु पर, वस्तु से टकराने के बाद हमारे आँख पर आती है, जिससे वस्तु हमको दिखाई देने लगता है। तो इसी एरिया को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूपेण आर पार कर जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक पदार्थ यहाँ पे रखा हुआ है, चाहे पानी ले लीजिए या फिर कांच का टुकड़ा ले लीजिए, इस पे अगर आप टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ से रोशनी आई, ऐसे करके किरण पुंज ऐसे आया, और ऐसे आने के बाद कांच को पार करते हुए ऐसे प्रकाश निकल गया। इस कांच को हम पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। समझ में आया? पारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाती है, उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं अपारदर्शी पदार्थ। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं करता है, गमन करने का मतलब हुआ कि पार करना। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं करती है, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए या फिर कोई भी ऐसा पदार्थ लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा लीजिए और यहाँ से आप टॉर्च जलाइए। टॉर्च जलाते हैं तो यहाँ से रोशनी निकली, ऐसे रोशनी निकलने के बाद यहाँ लकड़ी पर टकराने के बाद ये इसको पार नहीं करता है। जैसे यहाँ पे पार करना चाहिए था, इसको पार नहीं करता है। पार जब नहीं करता है तो यह अपारदर्शी पदार्थ हो गया। अब आते हैं कि एक होता है पारभासी। पारदर्शी हो गया जिससे होकर प्रकाश पार करते हैं उसे पारदर्शी, और जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब जैसे कि पारभासी देखिए, पारभासी क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अंशतः बाहर निकल पाती है, उसे हम पारभासी कहते हैं। अंशतः का मतलब थोड़ा, जितना मात्रा में प्रकाश निकला उतना मात्रा में प्रकाश वस्तु को पार करते हुए बाहर नहीं गया, कुछ ही मात्रा में बाहर गया। जैसे कि एक पदार्थ लीजिए, जैसे यहाँ तेल लगा हुआ कागज़ ले लीजिए, आप तेल लगा हुआ कागज़ ले लीजिए, यहाँ पे टॉर्च आप जलाते हैं, तो यहाँ से प्रकाश निकलती है,
यहाँ पे तेल लगा हुआ कागज़ पे टकराती है, टकराने के बाद कुछ ही मात्रा में प्रकाश बाहर निकलती है। ये नहीं है कि पूरा का पूरा निकल जाता है, कुछ ही मात्रा में प्रकाश निकलता है। इसे हम पारभासी कहते हैं। पारभासी का एग्जाम्पल हम अपनी दैनिक लाइफ में कभी देखे होंगे कि जब बंद कमरा में सोए हुए रहते अचानक लाइट आती है। अचानक जब लाइट आती है तो हमको पता, आँख खोले या ना खोले, लेकिन पता चल जाता है हमको कि लाइट आई है। तो आँख की पुतली जो होती है ना, वो पारभासी होता है। पारभासी समझ में आ गया। अब पारभासी के बाद देखते हैं छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं? जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उसके पीछे एक अंधेरा छाया क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। जैसे कि एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, मान लीजिए, या फिर एक लकड़ी खड़ा है, इस पे प्रकाश आती हुई प्रतीत होता है और आने के बाद इसे टकराने के बाद इसको पार नहीं करता है और इसके अगल बगल से पीछे पार करता है। अगल बगल से जो पार करता है और इसको जितना क्षेत्र पार नहीं कर पाता है, तो उतना क्षेत्र में जैसे ज़मीन पे छाया बन जाता है। ज़मीन पे जैसे ही छाया बनता है, अंधेरा छाया बनता है, तो इसी छाया का जिक्र करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखा जाता है, जैसे ये अपारदर्शी वस्तु रखा गया, तो यहाँ से, जैसे कि लाइट जलाए तो यहाँ से लाइट निकला, ऐसे करके निकला, तो यहाँ से निकल के आगे बढ़ गया, और इसमें जो टकराया, ये टकराने के बाद है ना, यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसी भाग को हम नीचे ज़मीन पर देखते हैं कभी कभी कि काला छाया बन जाता है। इसी छाया को, काला क्षेत्र को हम छाया कहते हैं। डिफिनेशन है कि जब प्रकाश के गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो प्रकाश एक वस्तु को आर पार नहीं कर पाती है, जिससे उसके पीछे एक अंधेरा छाया बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं, अंधेरा क्षेत्र बनता है।